मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैज्यायाणं, नमो लोये सव्यसाय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, बीते राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथ करन को कार, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो, यह हित हित उपाव। पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, छठवां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 189, 189। पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए यहाँ पर कुदेव के स्वरूप में अन्यथा, कुरु के स्वरूप में अन्यथा स्वरूप, अब कुधर्म क्या निरूपण यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब यह पूरा छठवां अधिकार कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर निषेध करने की बात यहाँ पर चल रही है, निरूपण करने की बात चल रही है, निषेध करने की तो बात नहीं। क्योंकि यह जो धर्म प्रकट हमारे लिए होना है, वह हमें अपनी अंतरंग परिणति से स्वयं के लिए होना है। मतलब ऐसा है ये कि अपने घर की सफाई करनी है तो झाड़ू अपने घर में ही लगानी पड़ेगी, है ना। अगर हमें मोक्ष मार्ग पर जाना है और सद्गति को प्राप्त करनी है तो विकारी भाव रूप परिणाम, कुधर्म, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, मोहराग रूपी परिग्रह, कषाय आदियों का रूपी कचड़ा हमारे अंतरंग से एक एक अणु मात्र से भी सफाई करनी पड़ेगी। किससे? बोले स्वयं को, स्वयं से, स्वयं की निधि से, स्वयं के लिए ही। मतलब जो षटकारक हैं वो पूरे के पूरे अपने में ही लगेंगे, व्यवहार षटकारक यहाँ नहीं लगेंगे। तो किसी की बुराई की बात नहीं है, किसी धर्म या किसी जाति की अपेक्षा उसकी निषेध की बात नहीं है, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करके उसके ऊपर कमेंट्स करने वाली बात भी टोडरमल जी ने यहाँ नहीं कही। सिद्धांत एक, निरूपण अनेक, सिद्धांत वाक्य एक। आखिर बात तो यह है, अब आपको जिस तरीके से मानना हो तो मान लीजिए। यहां पर हम जिन धर्म की सत्यता को बताएंगे, वीतरागता को बताएंगे, और उसी की पोषक जिनवाणी होती है उसी के निरूपण में हम यहाँ बात करेंगे। अगर यह बात किसी के लिए बुरी लगती है, किसी के धर्म पर आक्षेप आता है, या किसी को ऐसा लगता है कि यह बात मेरे टारगेट करके बोली गई है, तो टोडरमल जी कहते हैं कि भैया हम तो सत्य यथार्थ बात कर रहे हैं और आप उस सत्य यथार्थ बात में फिट नहीं हो रहे हैं, मतलब वह असत्यता और असार्थता तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुकी है। और अगर नहीं करी होती तो तुम बात सुनते, पढ़ते, लक्ष्य में लेते तो ये बात तुम्हें भी सिद्धांत पूर्वक लगती, और फिर तुम ये जो बात द्वेष वाली बात कर रहे हो, ये करने योग्य तुम्हारे परिणाम नहीं होते। आई बात समझ में? क्योंकि मार्ग तो यही है, और आप मार्ग से विपरीत चलना चाह रहे हो या पब्लिक को चलाना चाह रहे हो, श्रावकों को, तो मार्ग तो यही है। और अगर आप अन्यथा मार्ग में जा रहे हो तो वह मार्ग नहीं, कहते वो धर्म नहीं, वो कुधर्म है। उसी बात को टोडरमल जी ने कल हमारे लिए सर्वप्रथम तो संक्रमणादिक जो कुधर्म में, दूसरे धर्मों में है ना, ज्योतिष आदि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, मकर संक्रांति, इस टाइप के इन धर्मों को व्रत करना, उपवास करना, नदियों में जाके नहाना, अपने पापों को धोना, जो इस टाइप से संसार में पाप करो नदियों में जाके पापों को धो लो,
तो बोले ये जो तुमने धर्म मान रखा है, बोले रोज स्नान करते हो उसका कोई यहाँ उपयोगिता नहीं, लेकिन अगर तुमने उस नहाने को धर्म के नाम से जोड़ा तो वह धर्म नहीं अधर्म हो जाता है। फिर उसके बाद टोडरमल जी ने वृताधिक की बात कही, दान की बात कही। फिर दान में ये बोला कि देखो भैया, अगर सुयोग्य दान और सुपात्र के लिए दान हुआ तो वो तो कल्प वृक्ष के समान है, भोग भूमि के कल्प वृक्ष के समान है। और अगर अभागा पात्र और ना दान देने वाला सामान और उसको आपने प्रदान किया तो वह मुर्दे की ठटरी की शोभा के समान है। रेणसार का उदाहरण दिया था ना कि शोभा को सजा लो, है ना, अंत्येष्टि में जो शव यात्रा निकलती है उसको कितने भी गाजे बाजी राजकाज से सवालो, लेकिन एक भी आदमी अंतरंग से प्रसन्न नहीं होगा। आप दे दो, दान दे दो, दान दे के सब कुछ करवा लो, लेकिन एक एक व्यक्ति अंतरंग से पीड़ित ही होगा। उसके बाद व्रताधिक की बात कही कि बोले ये क्या करता है, दिन भर तो रहता है भूखा और शाम को करता है भोजन, और तो रात्रि में तो वैसे ही अनंत जीवों की हिंसा का दोष लगता है और कंद मूल आदि फलों का भक्षण करता है, यह तो वास्तव में ही अधर्म है। थोड़ी सी बात टोडरमल जी ने यहाँ अजैन जो जैनेतर लोग हैं उनकी अपेक्षा से कही है। देखो, जैन धर्म की इस सभा में, जैन धर्म के तत्व न्यायी के लोग में अगर ये बात कर रहे हैं टोडरमल जी, तो टोडरमल जी अल्प ज्ञानी नहीं है, अतत्व श्रद्धानी नहीं है, उनका क्षोभशम बहुत तेज है, क्योंकि उनको पता है यह श्रावक जैनेतर लोगों के बीच में रहता है और उनके इस जनसंख्या अधिक होने से उनके जो धर्म माने जाते हैं, इस जीव ने मान प्रतिष्ठा लज्जा समाज धन वैभव जमीन नौकर आदि के कहने पर कुछ उनके धर्म को अपने धर्म में भी प्रकट कर लिया है गृहीत मिथ्यात्व के रूप में। तो बात तो टारगेट तो है जैनेतर लोगों के लिए, लेकिन अगर हृदय से हमने गंभीरता से विचार किया जाए तो टोडरमल जी की एक एक बात जैन के एक एक व्यक्ति की बात है, जैन के एक एक व्यक्ति की बात। अभी जैनी व्यक्तियों की बात नेक्स्ट पेज पे करेंगे, कल होगी उसकी चर्चा, लेकिन जो आज बात कर रहे हैं ये भी 75% जैन व्यक्ति उससे ग्रसित हो चुके हैं। आप वृताधिक में देख लीजिए, आप वृताधिक में एक आसन करने में कितनी गिरद्धता करते हैं, कितने अपने परिणाम आदर रूप करते हैं। वो तो एक आसन करते हैं पूरा घर तहस महस हो जाता है, कल बात हुई थी। और कहते हैं कि देखो, पर्युषण पर्वों के बीच में आप श्रृंगार आदि के कार्य करते हो, बिंदी टिकली बूंदा आदि आदान प्रदान करते हो, जहां पर वीतरागता की बात होनी चाहिए, जिनेंद्र देव के समक्ष होके रंग बिरंगे वस्त्र पहन के आप स्त्रियां साड़ी पहन के जाती हैं, राग का पोषण करती हैं। भाई ये तो जैनेतर लोगों में देखा जाता है ना। हाँ, पहले शादी का कार्ड मंदिर में दिया जाता है और फिर उसके बाद नहीं, वो दो अपेक्षा से दिया जाता होगा कि भाई लोग समाज के आए जिनको ना वो आमंत्रण करने में ना आया हो वो पढ़ लें और आ जाएं, नहीं कि हे प्रभु जिनेंद्र प्रभु हमारे 25 तारीख को शादी है तो आप भी पधारें हैं, आपके लिए शोध की व्यवस्था है, शुभ हो गए। अरे कहाँ बीतराग, अरे हमारे जिनेंद्र प्रभु आपकी विवाह शादी को शुभ करेंगे। हमारे जिनेंद्र प्रभु जिन्होंने स्त्री छोड़ी, धन छोड़ा, वैभव छोड़ा, जमीन जायदाद राग आदि परिणाम छोड़ के, अरे शरीर भी छोड़ दिया और बीतरागता के मार्ग पर भगवान बन गए, उन भगवान के समक्ष आप शादी का कार्ड दे रहे हो कि मेरी घर के बेटे की शादी अच्छी करना। अरे वो तो बर्बाद और कर देंगे, वो तो जाएगा नेमिनाथ की तरह राजुल को ब्याहने के लिए और बीच में ही मुनि दीक्षा धारण कर लेगा, ऐसी बात है। तो देखो भाई, हमने ये सब संस्कार जो ग्रहण किए हैं ना, ये जैनेतर लोगों को देख देख के संस्कार ले लेके उनके घर में जा जाके मैं भी मानी हूं, मैं भी समाजी हूं, मैं भी राजपाट वाला हूं, तो मैं भी ये कुछ अंश ले लूं। श्रद्धान में नहीं है इस बात का। टोडरमल जी ने श्रद्धान का खंडन पहले ही कर दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण देके। कौन सा उदाहरण दिया था टोडरमल जी ने, देखो, वह पहले ही कहा था कि कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप मान आदि से नमस्कार करें और वहां अंतरंग कैसे ना हो। वो उदाहरण भी दिया था, एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि देखो कहां गया वो,
न जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भर्ताहार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष किसी के जबरदस्ती कराने पे आके किसी को देवों आदि को नमस्कार नहीं करता। तो देखो भी ये जबरदस्ती की तो बात है नहीं, यहाँ पर आपकी क्रोध मान माया लोभ रूप कुछ आंशिक प्रवृत्ति तो खड़ी हुई है। उस प्रवृत्ति के कारण आप जैनेतर लोगों की तरह अपने धर्म को अधर्म मान लिया है, मतलब अपने बीतरागतामय रूपी धर्म में अधर्म का प्रवेश कर दिया है, राग का प्रवेश कर दिया है। अब प्रश्न क्रमांक 189 से चौथे नंबर के पैराग्राफ से अपनी बात होनी है। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादि पाप बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? देखो, मकर ग्रहण की बात हो गई, दान की बात हो गई, व्रतादिक की बात हो गई, अब भक्ति की बात आ रही है। अब भक्ति मतलब कौन? सब लोग करते हैं कि भक्ति नहीं करते? मुझे बताओ, भक्ति करते हैं ना? बीतरागता में भक्ति करते हैं ना? नृत्य गान से भक्ति करते हैं ना? जिनेंद्र प्रभु के समक्ष होके भाव विभोर होके, हे प्रभु आपकी मुद्रा को देखकर तो मैं ऐसे प्रसन्न चित्त हो रहा हूं कि मैं कब प्रीति प्रीति चित्ते ने, कि मैं कब आपकी तरह समक्ष बैठ के सिद्धालय में विराजमान हो जाऊं। ऐसी करते हैं ना, भाव विभोर से भक्ति करते हैं। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं। तो क्या भक्ति करना खराब है? बोले भक्ति करना खराब नहीं है, भक्ति करना खराब नहीं है। भक्ति करने में अगर आपने कोई हिंसादिक रूप परिणति की और आपने अपनी पंचेंद्री के विषय भोग के प्रति आसक्त होकर वायुकायिक जीवों का घात किया, तेज ध्वनि बजाकर, अग्निकायिक जीवों का दियो दीपकोत्तर जला के 100, 108, 10, 15, 20 आदि 1 किलो 2 किलो घी स्वाहा करके सूक्ष्म जीवों का घात किया। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं। अब मुझे बताओ, भगवान के प्रति भक्ति की जो साधना हुई थी वो अनुजा आपके अंदर हुई थी ना? आपके प्रति भक्ति का राग आया था ना, हे प्रभु मैं भगवान बनूं इसलिए आपके समक्ष भक्ति कर रहा हूं। इसमें बेचारे एक इंद्रिय जीव जो आपकी अग्नि प्रज्वलित करके स्वाहा हो गए, उनका क्या दोष था? उनको तो भक्ति के भाव नहीं आए थे। मतलब भक्ति तो आपने की और बलि चढ़ा दी आपने एक इंद्रिय तरह से स्थावर जीवों की। बताओ, सोचो एक एक जीव मरते हुए जब उस अग्नि की प्रज्वलना में, और आपको देख रहा होगा कि अरे देखो तो यह मानव राग के वश होकर यह किसी के देह की प्राण की आहुति दे रहा है, और इस प्राण की आहुति में यह मूर्ख मानव इसको धर्म समझ रहा है। जब वो मंगला जन्म में नृत्य कर रहे थे ना, तो एक बच्चे के जबर से मधुमक्खी लगी। हाँ, और फिर उसी बच्चे के पैर के नीचे आ गई। अरे देखो देखो क्या होता है, बच्चे के चंवर से भक्ति कर रहे थे तो मधुमक्खी चंवर में लगी और उसी बच्चे के पैर के नीचे आ गई। देखो, इस समय उस व्यक्ति के भाव ऐसे नहीं थे ना। और हमारे जितने भी जिन मंदिर हैं सभी में पंखे तो होते नहीं है, और साथ में दरवाजों पर लोहे की जाली भी होती है, जिसमें कि पक्षी कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अंदर प्रवेश ना कर सके। लेकिन अब बड़े बड़े हॉल रहते हैं और कहीं एक आ जाती है, तो वहां पर उस बालक का ये भाव नहीं था कि हम चमर से उसको मक्खी को हटाएं, और वह धोखे से पैर के नीचे आ गई कि नहीं। तो उस समय हमारे लिए यही पश्चात भावों का दोष है, वहां उसके भाव नहीं थे लेकिन हो गई। तो देखो, थोड़ा सा देखकर भी भक्ति करनी चाहिए। वायु कायिक के जीव तो सर्वथा रहते हैं, अगर आप तेज म्यूजिक बजाएंगे, ज्यादा लाउड स्पीकर से भक्ति करेंगे तो वहां पर भी वायु कायिक जीवों की हिंसा हो रही है। तो बात यथार्थ में रखना कि जब कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, कौन से हिंसादिक पाप? जित लाइट ज्यादा जलाएंगे, तेज रोशनी वाली लाइट जलाएंगे, चलने बंद होने वाली तेज लाइट जलाएंगे, भगवान के पीछे समक्ष जो भामंडल है उसको चमकाने के लिए, या स्वर्ण पालिश वाली या स्वर्ण की या रजत की जो मूर्ति है उसको ज्यादा चमकाने के अत्यधिक होने के कारण भगवान के समक्ष अत्यधिक रोशनी वाले लाइटें लगा देंगे। अब उससे क्या होगा? जब लाइटें लगेंगी तो जलेंगी भी, और जलेंगी तो उसमें एक इंद्रिय जीव आएंगे और मरेंगे। हाँ, कोई कोई भगवान के भामंडल में भी लाइट लगा देता है, तो क्या होता है? बोले एक इंद्रिय जीव आते हैं और मरते हैं। तो देखो, आपके भक्ति भाव पूर्वक आप भगवान के प्रतिमा के आजू बाजू में इतना श्रृंगार कर रहे हो, उस बेचारे एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। आप तो कब मान रहे हो धर्म, और हो रहा है धर्म का कार्य।
तो टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो जैनेतर लोग इस भक्ति भाव के पूर्वक अपने यहाँ तो एक ज्योति जलाते हैं, कई जगह तो मसाल तसले में आग जलाते हैं, ऐसे यज्ञ आदि करते हैं, उसमें आहुति देते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, बवंडर आता है धुएं का, ऐसा बनता है यज्ञ आदि में। तो कहते हैं अच्छा हाँ, जैनियों में महाआरती होने लगी, 108 कलशों से महाआरती होने लगी, लोग घरों से कोपरों में दीपक जलाते हैं। और देखो साक्षात जहां जीवों की हिंसा होते हुए दिखाई देती है, और हमारे गुरु इतने मानी पूर्वक इन श्रावकों के लिए मोह रूपी बस की ज्वाला को शांत नहीं करते कि देखो भाई अग्नि इस जिनेंद्र देव के समक्ष के सामने नहीं जलानी चाहिए, और वो भी उसको बात मना नहीं करते, और ऐसी हिंसात्मक कार्य ये सब क्या हो रहा है। देखो ये दीपकों का काम क्या था जिन मंदिरों में, पुराने समय में जिन मंदिरों में लाइट नहीं रहती थी, और पापा आपको याद होगा कि जिन मंदिरों के दरवाजे हमेशा 3 फीट के होते थे, 3 साढ़े 3 फीट के। क्यों? क्योंकि आप जिनेंद्र देव के समक्ष जा रहे हैं तो अपना सिर झुकाकर दरवाजे में प्रवेश करें, है ना, जैसे मानस स्तंभ को देखकर हमारा मान गल जाता है, इसलिए पुराने मंदिरों में दरवाजे छोटे रखते थे कि हम झुक के अंदर जाएं। अब जब अंदर जाएंगे तो रोशनी नहीं थी, तो जिस समय लोग व्यक्ति दर्शन करते थे उस समय के लिए कुछ समय के लिए दीपक आदि जला दिए जाते थे, और लाइट होती नहीं थी, जला दिए जाते थे। तो लोगों की भगवान की प्रतिमा के दर्शन होते हैं इसलिए लाइट जला दी। अब लोगों ने क्या कहा, ये कार्य तो होता था अपने जैनों में, मतलब एक एक इस वजह से कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, और यही कार्य जैनेतरों के मंदिर में हाव भाव से होता था, धूमधाम से होता था, आरतियां जलती थी। अभी आप जाइए मथुरा वगैरह जाइए, एक मंदिर तो ऐसा है जहां पर भगवान के समक्ष दीपक ही जलाना पड़ेगा। आप गए थे साथ में, ये अग्नि अग्नि चल रही थी पूरे मंदिरों पे, दीवालों पर दिए बना रखे थे उन्होंने, और उन्हों पे सब लोग अपने घी डाल के उस पे अग्नि जला के जा रहे थे मंदिर में, दीवारों पर, अजैन मंदिर में। तो क्या था कि अब लोगों ने क्या है उसको दीपक को टेबल पर रख के आरती करना प्रारंभ कर दिया, आरती का नाम आ गया। तो ये सब क्या है, हाँ ऐसे, हाँ हाँ, सभी सभी जगह। देखो देखो पापा, आज आज मुमुक्षुओं के मंदिर छोड़ के आप जितने भी मंदिरों में जाएंगे सब जगह दीपक जला रहे हैं, एक इंद्रिय जीव का घान हो रहा है। ये तो वास्तविकता पंडित टोडरमल जी ने जैनतरों लोगों के लिए कही है, और अपना लोटा छानने की बात कही है। अगर आपके अंदर भी ऐसे भाव प्रवेश कर रहे हैं तो उसको इसी समय पढ़ के समझ के तुरंत बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हम मोक्ष मार्गी हैं और मोक्ष प्रार्थी हैं। जब भक्ति आदि कार्यों में हिंसादि पाप बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, बोले गीत गीत नृत्य ज्ञान आदिक नृत्य करते हैं, व इष्ट भोजन आदिक नए नए पकवान बनाए जाते हैं, अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं। भक्ति के प्रधान देव, हे सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु, आपको उस भक्ति की महिमा नहीं है। आप तो भगवान बन चुके हो, आप हमसे नहीं बोलते हो कि आप मेरी भक्ति करो और मेरी भक्ति के समक्ष नृत्य करो, भजन आदि गाओ, भोजन आदि की तैयारी करो और पंचेंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त हो। ये उनका उपदेश नहीं है। अब जब उनके वीतरागी सर्वज्ञ देव का ये उपदेश नहीं है तो यह श्रावक जिसके पंचेंद्रिय युक्तपना पाया जाता है, यह इन पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त होकर मंदिर जैसे धर्म स्थल पर भी वही कार्य करता है जिससे इसके पंचेंद्रिय भोगों का पोषण हो सके। तो क्या करता है, बोले भजनों को ऐसे म्यूजिक के साथ सेट करेगा कि वो दूर से सुनने में पता ही नहीं चले कि वह भजन बज रहे हैं कि गाने बज रहे हैं, फिल्मी गाने बज रहे हैं। वह भगवान के समक्ष खड़े होकर ऐसे हाव भाव पूर्वक नृत्य करेगा, स्त्री और पुरुष, कि दूसरे लोग देखें तो उनको यही पता नहीं चलेगा कि यह बारात में डांस हो रहा है कि जिनेंद्र प्रभु के समक्ष खड़े होकर नृत्य हो रहा है। अंतर ही पता नहीं चल रहा है। मंदिर के बाहर भोजन की सामग्री की तैयारी ऐसे चल रही है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा है, अन्य लोगों को, कि यहाँ पर किसी की शादी विवाह है कि यहाँ पर क्षमामणि का पर्व मनाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? हमारे जिनेंद्र प्रभु तो ऐसा नहीं बोलते, वो तो ऐसा नहीं करते, उन्होंने तो ये उपदेश नहीं दिया। तो किया किसने? बोले ये श्रावकों ने किया। क्यों? श्रावक जैसे घर में रहते हैं वैसे धर्म स्थल को भी वैसा बनाना चाहते हैं, और चाहा तो अपने हिसाब से म्यूजिक, अपने हिसाब से भजन, अपने हिसाब से नृत्य, अपने हिसाब से गाने सेट करके, और बेचारे भगवान तो हमारे कुछ बोलते नहीं है, डांटते तो है नहीं, उंगली तो उठाते हैं नहीं, द्वेष तो करते हैं नहीं,
तो बेचारे क्या, वो तो 24 घंटे नित प्रति समय ऐसे बैठे ही रहेंगे, लेकिन हम थोड़ी ना ऐसे बैठ सकते हैं, इसलिए अब हम अपने हिसाब से भक्ति करेंगे। और क्या हुआ, बोले प्रत्येक जीव ने गीत नृत्य आदि इष्ट भोजन आदि व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं, पंच इंद्रिय रूपी विषयों का पोषण करते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब एक इंद्रिय की बात लगा लेना, रसना में भोजन आ गया, चक्षु में लाइटें आ गई, कर्ण में अच्छा म्यूजिक आ गया, और क्या, स्पर्शन इंद्रिय में, हाँ घ्राण में सुगंध आ गई, दीपक की सुगंध, शुद्ध घी की सुगंध आ गई, और हस्त में चमर आदि के ले लिए, या ताली बजा दी, या किसी भी प्रकार के वो कर दिए। और क्या करता है, कौतूहल प्रमाद आदि के रूप प्रवर्तते हैं। कौतूहल, कौतूहल पता क्या होता है, कौतूहल ये होता है अंतरंग में चंचलपना। जैसे एक बच्चा रहता है ना, एक छोटा सा बच्चा रहता है, शांत नहीं बैठता ना, आप उसको कितना ही समझाओ तो क्या होता है, कौतूहल रहता है उसके अंदर। वो एक पर दृष्टि जाएगी, उससे दृष्टि हटा के दूसरे पर लेके जाएगा, फिर उसके ऊपर दृष्टि हटा के तीसरे पर लेके जाएगा, मतलब चंचल दिमाग रहता है। इस जीव को इस भगवान आत्मा स्वरूप निज तत्व का कौतूहल होना चाहिए, अपने निज आत्म स्वभाव का कौतूहल होना चाहिए, है। नित प्रति समय एक एक समय मैं स्वयं सद्य ज्ञान आनंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसा कौतूहल होना चाहिए। एक समय के लिए भी इस जीव की पर्याय परद्रव्य के प्रति जाए और वह परद्रव्य उसको आकर्षित करने के प्रति रमे, तो यह जीव इतना सम्यक्त के सन्मुख होना चाहिए कि पर्याय पर दृष्टि ना जाके सीधे ध्रुव की ओर दृष्टि जाए। ऐसा कौतूहल इसका नृत्य प्रति समय अंतरंग में चलना चाहिए। खाने में मन न लगे, सोने में मन न लगे, दुकान में मन न लगे, घर में मन न लगे, अरे जिनवाणी सुनने पठन पाठन में मन न लगे, एक में निःशुद्धात्म प्रभु भगवान आत्मा हूं, ऐसा कौतूहल उसके अंतरंग में चले, वह कौतूहल है। लेकिन इस जीव ने उस कौतूहल को पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त जीव की तरह कौतूहल मान लिया है। थोड़ा रसना इंद्रिय का पोषण, थोड़ा घ्राण इंद्रिय का पोषण, थोड़ा चक्षु इंद्रिय का, थोड़ा कर्ण इंद्रिय का पोषण, ऐसा चंचलपना उसने बिठा रखा। तो कौतूहल प्रमादादिक रूप प्रवर्तते हैं, वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं। क्या कहा, बहुत उत्पन्न करते हैं, पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं भाई। गलती पाप बहुत उत्पन्न करने में नहीं है आराध्य, अरे गलती बहुत पाप उत्पन्न करने में नहीं है, गलती तो वहां है कि ऐसे पाप के कार्य में ये भोले मानस तुम उसको धर्म मान रहे हो। क्या मान रहे हो, धर्म। बोले वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं है, वहां धर्म मानते हैं तो सब कुधर्म है। आई बात समझ में, क्या अंतर रहा घर के कार्यों में और मंदिर के कार्यों में। जब आपने मंदिर के कार्य, घर रूपी कार्य कर दिए, और हे प्रभु मंदिर में आपके चरण पद कमल पड़ते ही से आप ये समझने लगे कि मैं तो पुण्य का कार्य कर रहा हूं, मैं तो धर्म कर रहा हूं, समाज का कार्य करने में, धर्मशाला मंदिर बनवाने में, ये सब करने में, साफ सज्जा लगाने में, तैयारी करने में धर्म कर रहा हूं। अरे हे प्रभु वह धर्म नहीं, अधर्म ही है। क्यों, धर्म किसके अंदर में, वस्तु स्वभाव धर्मो, है ना, वस्तु का स्वभाव धर्म है। कौन सी वस्तु, ये वस्तु टेबल कुर्सी पुस्तक अलमारी, ये वस्तु बोले नहीं, अपना निज ध्रुव तत्व भगवान आत्मा उसके स्वभाव में लीन होना ही धर्म है वास्तव में। तो अगर इन आत्म स्वभाव में एक रंच मात्र भी राग का परिणाम ले आना, वहां पर अपने आत्मघात करने जैसा कार्य हुआ, क्योंकि यह आत्म स्वभाव तो स्वच्छ निर्मल बीतरागी है, और तुमने इसने के राग भाव से इसका घात कर दिया। मतलब एक ये आत्मघात जैसी परिणति हो गई, स्वयं का मरण करने जैसी। आई बात समझ में। तो कहते हैं कि देखो वहां सब कुधर्म है, तथा कितने ही शरीर तो क्लेश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, क्लेश, है ना। बस 6 बाह्य तप आते हैं ना, रस परित्याग, अनशन नवमोदर वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, क्या क्लेश और विविक्त शय्यासन। आई बात समझ में। तो तथा कितने ही शरीर तो क्लेश उत्पन्न करते हैं। पता क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि शरीर को जितना तपाएंगे उतना धर्म होगा।
शरीर को जितना कष्ट देंगे उतना धर्म होगा। जितना कष्ट, एक पैर पर खड़े रहेंगे, धूप में खड़े रहेंगे, एक आसन करेंगे, तो उसमें धर्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी। शरीर पृथक है, आत्मा पृथक है। शरीर अपने जड़ रूप अपनी क्रिया करता है और आत्मा स्वभाव रूप अपनी क्रिया करता है। यह भोला मानस इस शरीर रूपी जड़ की क्रिया से आत्मा का किया हुआ कार्य मानता है। यहीं पर इस जीव की मूर्खता उत्पन्न हो जाती है। तो करता क्या है, अभी अभी आएगा, रुको, देखो देखो, एक मिनट सुनो, अभी पूरा पढ़ेंगे अपन। जहां कितने ही तो, देखो कितने ही तो, कितने ही तो शरीर को तो क्लेश उत्पन्न करते हैं और वहां हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, वह कषाय आदि रूप प्रवर्तते हैं। थोड़ा सा जैने टोरंटो में ले लेना, क्या कर देते हैं, हिंसादिक कार्य उत्पन्न कर रहे हैं, कषाय आदि कार्य कर रहे हैं। मैंने 10 दिन तक उपवास किए, मान आ गया, मैंने रात्रि भोजन नहीं किया इतने दिन तक, मान आ गया, लोगों को बताने लगे, समझाने लगे, बुझाने लगे। ये क्या है, कषाय की प्रवृत्ति करना है। जैसे पंचांगनी तपते हैं ना, पंचांगनी तप होता ना, एक जगह बैठ के 5 अग्नि जगह के कुंड बना लिए जाते और बीच में खड़े हो गए, एक पैर से खड़े हो गए, ऐसे कर लिए, अब हाथ में कर ऐसे कुछ कर लिए और ये पंचांगनी तप रचने लगे। 1 साल 6 महीने 2 साल जितने भी वर्ष का उनका तप हो, जब तक उनके देव प्रसन्न ना हो जाए तब तक तपने लगे, रिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये कहते हैं, तो कहते हैं लोग ऐसा करते हैं कि ये पंचांगनी तपते हैं, मतलब इस शरीर को क्लेश दे रहे हैं ना, शरीर को तपा रहे हैं ना, और इस शरीर के धर्म से किसका धर्म मान रहे हैं, अपनी आत्मा का धर्म मान रहे हैं। तो बोले पंचांगनी तप तपते हैं। अब देखो क्या है, यह पंचांगनी तप तो अजैनों में होता है, अपने जैनों में तो होता नहीं। तो यह जीव इस पंचांगनी तप तप करने के लिए पंचकल्याणक आदों में क्या क्या करता है कि यह पार्श्वनाथ के समय का उदाहरण देता है। कौन से समय का, मरुभूति के समय का और कमठ के जीव के समय का। हुआ हो ना, उसने पंचांगनी तप किया था ना कमठ के जीव ने, और मरुभूति थे पार्श्वनाथ के जीव। और जब पंचांगनी तप कर रहे थे तो वो राग बस उनको मना करने गए कि देखो भाई शरीर के कष्ट से धर्म नहीं होता है। तो वो पूर्व भाव के बैरी थे, तो हाथ में लिए हुए थे पत्थर और उनके ऊपर फेंक दिया। तो यह जीव ऐसे संसर्ग से, ये धार्मिक धर्म की कोई कहानियों से यह धर्म को जोड़ देता है। तो ये क्या करता है, ये बोले पंचांगनी तप तपते हैं, सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, है ना, हिंसादिक बढ़ते हैं, देखे जाते हैं कि नहीं। इसमें धर्म क्या हुआ, टोडरमल जी पूछ रहे हैं, अनुजा बताओ इसमें धर्म क्या हुआ। किसी अपेक्षा से तुम्हारे लिए लग रहा है कि धर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तथा औंधे मोए झूलते हैं, औंधे मोए क्या करेंगे, ऐसी लकड़ी करेंगे, ऐसी लकड़ी करेंगे, उसके उल्टे ऊपर पैरों से ऐसे लटक जाएंगे और ऐसे हाथ कर लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, बस लटके रहेंगे 6 महीने 8 महीने, वहीं खाएंगे वहीं पिएंगे, औंधे मोए लटके रहते हैं। हाँ, उनको ये लगता है शरीर कष्ट हो रहा है, तो ऐसे देख के, शरीर की कष्ट को देख के भगवान आएंगे दया करके उनके प्रति। हाँ, नीचे से आप जला लेते हैं। तो कहते हैं देखो, औंधे मुए झूलते हैं, ऊर्ध बाहु रखते हैं, ऊर्ध बाहु, ऊर्ध मतलब ऐसी बाहु रखते हैं, ऐसे 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 एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, ये वाला पैर है ना, इस वाले घुटने के पास ऐसा ऐसा अड़ा लेंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, अक्षरधाम में देखा था बंदे हुए ऐसे खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, और माला माला लटका लेंगे, यहाँ पे एक माला लटका लेंगे, यहाँ मालाएं पहन लेंगे, जटाएं रख लेंगे, है ना। तो कहते हैं ऊर्ध भाव रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहां क्लेश ही होता है। क्या होता है, क्लेश। एक समय का भोजन ना करें तो कितना क्लेश होता है शरीर में, है? हम यहाँ बैठे बैठे, आप एक घंटे में कितने आसन बदलते हैं, 10 बार 50 बार, कितनी बार पलकें झपकते हैं, कितनी बार उंगलियों को इधर उधर करते हैं। क्यों, शरीर की देखो, जैसे आत्म स्वभाव की परिणति स्वच्छ और निर्मल है, वैसे ही यह शरीर की परिणति भी राग द्वेषमय और कष्टकारी है। इसके एक एक रंच इसके एक एक रोम रोम में अनंतानंत बीमारियां भरी हुई हैं, रोग है, 96,000 बीमारियां, रोग है। एक रोम में 96 रोग हैं। अब रोग का पिंड है और उस रोग में अनंत अनंत जीव होते हैं।
अब जीव होते हैं तो शरीर को कष्ट होता है, तो यह शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से जीव और पुद्गलों में रहती है ना क्रिया परिणमित होता है। अब क्या होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि आप कई बार आप सोचते हो तब हाथ हिलाते हो, और कभी कभी आपका घुटना ऐसे 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 हिलते रहता है बिना सोचे। ये क्या है, क्रियावती शक्ति है पुद्गल की, वो अपने अनुरूप अपने कार्य शक्ति से परिणमित होता है। हमें उसको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभक्ष भक्षण का त्याग, अभक्ष का त्याग ये करना, अभक्ष का त्याग करना ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने शरीर के रोगों की कुंडली नहीं बनाना है। तो कहते हैं कि देखो धर्म, धर्म क्या हुआ, यह तो कुछ धर्म के अंग नहीं है। और क्या करते हैं, तथा पवन साधन करते हैं, पवन योग, योग करते हैं। जितनी कम सांसें लेंगे यह जीव उतना जीवित रहेगा, ऐसा कहते हैं। जितनी कम सांसें लेंगे, इसलिए जैसे अपन 1 मिनट में 50 बार सांस लेते हैं तो वो 20 बार सांस लेंगे, और क्या कहेंगे, मैं योग कर रहा हूं, मैं कपाल भारती कर रहा हूं, आयाम विलोम कर रहा हूं, है ना। तो ये क्या करते हैं, बोले पवन योग साधन करते हैं। वहां नेति धोती इत्यादि कार्यों में जलादि से हिंसा उत्पन्न होती है। क्या कहते हैं, नेति, क्या करते हैं, एक नाक में पानी डालेंगे और दूसरी नाक से बाहर निकालेंगे। एक नाक से पानी डालेंगे, दूसरे नाक से पानी भरेंगे, मुंह में से निकालेंगे, या मुंह में से पानी डालेंगे, नाक से बाहर निकालेंगे, या मुंह में से पानी डालेंगे और गुदा द्वार से पानी को बाहर निकालेंगे। ये क्या हो रहा है, ये बोले अंतरंग से सफाई हो रही है। क्या हो रही है, सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। और इसको क्या मान रहे हैं, धर्म। बोले वहां नेति और धोती, नेति मतलब नाक से और धोती मतलब गुदा वगैरह से, इत्यादि कार्यों में जलाधिक से हिंसादि उत्पन्न होती है। क्या होती है, जलाधिक उत्पन्न। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानाधिक बढ़ते हैं। क्या कहा, कोई, अब शरीर की क्रिया है, और शरीर की क्रिया प्रैक्टिस करते 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 कभी कभी आपका शरीर उस क्रिया के अनुरूप हो जाता है। जैसे आपने पूर्व आज से 100-200 वर्ष किसी ऋषि मुनियों की आपने फोटो देखी होगी, तो उसमें प्रत्येक एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के ऐसे बैठते हैं, जैसे हमारे जिनेंद्र प्रभु, जिनेंद्र प्रतिमा बैठते हैं ना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठते हैं ना, ऐसे ऐसे मुद्रा में, है ना। अब वो उनकी इतनी प्रैक्टिस रहती है कि वो जब जब भी बैठेंगे वे ऐसी मुद्रा में बैठेंगे, है ना। अब उनकी वो उस समय उस शरीर की परिणति इतनी हैबिचुअल हो गई है कि वह उस शरीर रूप ढल गया है। अब जब आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, आश्चर्य लगेगा, और ये गजब 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 गजब, अरे गजब गजब, ऐसे बैठ, अरे हम तो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते, हम तो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते। तो जो क्रिया नैसर्गिक स्वाभाविक हो रही थी, सहज हो रही थी, उस नैसर्गिक सहजिक स्वभाव स्वभाव क्रिया को आपने जादू मान लिया। क्या मान लिया, रिद्धि मान ली, सिद्धि मान ली, ये मान लिया। होता है कि नहीं। अब जैसे कोई एक दिन में एक बार भोजन करे और आप 4 बार करते हो, अब उसने एक बार भोजन में सारे पोषक तत्व ग्रहण करके अपने शरीर को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, अरे एक बार भोजन करते हैं, इनको भूख नहीं लगती, देखो तो कितना करते हैं, कैसा करते हैं, अरे भाई हम तो इस काल में नहीं कर सकते। तो आपने क्या मान ली, रिद्धि सिद्धि मान ली, आपने जादू टोना मान लिया। ये क्या है, बोले कोई चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार तो उत्पन्न है नहीं, ये तो शरीर की क्रिया है, शरीर उस रूप परिणमित हो गया है। आई बात समझ में। आप अपनी प्रैक्टिस करो शरीर को उस रूप परिणमाने में, तो वैसे हो जाएगी। कई कई आपने टीवियों में देखा होगा, लोग गले में तार पहन लेते हैं और उनके गले ना 8-8 इंच लंबे हो जाते हैं। ये गले 8-8 इंच लंबे, मैंने कुछ फोटो देखी है। वो कान में कुछ पहन लेंगे तो उनके ये कान के जो होल है ना, इतने बड़े हो जाएंगे। हाँ, इतने बड़े बड़े पहन लेंगे। होंठ को काट के इधर कुछ पहन लेंगे तो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। अब ये क्या है, अब उसको देख के आप रिद्धि सिद्धि जादू मंत्र टोना कहोगे। अरे ये तो शरीर की परिणति है, आपने जिस रूप ढाला उस रूप हो गया। घड़ा बनाते हो कि नहीं, मिट्टी से घड़ा बनता है कि नहीं, ऐसे शरीर बन जाता है। उसमें क्या है, उद्गल परमाणु का स्कंद है, जिस रूप परिणमित होता है उस रूप परिणमित कर दिया जाता है। और आप इसमें जादू टोना व्यंतराधिक मानो तो कहते हैं उससे मानाधिक बढ़ते हैं। बोले हम ऐसा करेंगे तो हमारी मान की पुष्टि होगी, हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, हम ऐसे बैठ जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, जटाएं रख लेंगे, तो उससे क्या होगी, मान की पुष्टि होगी। वहां किंचित धर्म साधन नहीं है।
इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। क्या नहीं करते? विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ का अभिप्राय है। किसका? क्रोध का, मान का, मायाचारी का, लोभ का, है ना, अभिप्राय है। वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं सो कुधर्म है। मतलब एक एक पैराग्राफ में पंडित टोडरमल जी ने आखिरी में ये कहा कि देखो तुम सब करना हो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। I don't want to any argument your work. I'm right? आपको जो करना है वो करो, जैसे करना है वैसे करो, खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ, खड़े होना है खड़े हो, पीना है पीना, सोना है सोना है, जैसा तुम्हें क्रिया करना है करो। लेकिन बस एक बात ये ध्यान रखना कि उसमें तुमने अगर धर्म क्रिया मानी तो वह धर्म नहीं अधर्म है। आई बात समझ में? क्या माना? उस चीज को धर्म से जोड़ना नहीं है, अगर धर्म से जोड़ा तो वह अधर्म में आ जाएगा। और सुनो, धर्म का पाप स्थावर पर्याय है, एक इंद्रिय पर्याय है, अनंत काल तक निगोद एक श्वास में 18 10 18 बार जन्म मरण करना है। ये समझ के कार्य करना। शरीर की परिणति को धर्म की परिणति से जोड़ के आप अधर्म का जो कार्य करोगे, खुद तो डूबोगे, साथ में ये सच्चे भोले श्रावकों को भी अपनी में बातों में लगाकर डुबो दोगे। तो सोचो कितना फल लगेगा, कैसा फल लगेगा। वो तो भगवान बन जाएंगे कुछ समय में और आप वहीं पड़े रहोगे। तो कहते वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं सो कुधर्म है। सुनो 190 पेज। तथा कितने ही, अब देखो क्या कहते हैं टोडरमल जी, तथा कितने ही इस लोक में दुख सहन न होने से व परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ व किसी क्रोधादिक से आपघात करते हैं। देखो समझाऊं मैं क्या। कई लोग पता क्या करते हैं, जैनेतर लोग ये क्या करते हैं। अब इस भाव में तो हमारे लिए मनुष्य गति मिली। अब यह जीव इस मनुष्य गति में इस शरीर की चिंता नहीं कर रहा। अब क्या कर रहा है, इस शरीर को गला रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है, और क्या समझ रहा है कि यार ये भाव तो खराब हो गया तो हो गया, अब हमें अगला भाव अच्छा मिलेगा। इस कामना से क्या होता है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, जो टेररिस्ट लोग रहते हैं, नए नए युवा बच्चे 20-25 साल के, उनको उनके माइंड शार्प करके कुछ ना कुछ उनको बोल के कि चलो ये तो शरीर है, मिट्टी का पुद्गल है और ये मिट जाएगा, तुम्हारे अगले भाव में तुम ये बनोगे और ऐसा ऐसा तुम्हारा होगा, और वो बातों में आ जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो लोगों को मारने में, बम पटकने में, दूसरों के प्राणों को हरने में धर्म समझते हैं। क्या समझते हैं? धर्म। अरे कोई देखो पापा, आज अगर कोई व्यक्ति से कहे कि एक व्यक्ति को चांटा मार दो, वो नहीं मारेगा। इतनी हिम्मत नहीं उसमें, और इतनी हिम्मत नहीं, और उसके अंदर इतनी क्रूर भाव भी नहीं कि वो उसको चांटा मारेगा। और अगर उसको श्रद्धा से एक बार लुट गया, और श्रद्धा से लुटा हुआ व्यक्ति को धर्म का चादर ओढ़ दिया, और धर्म के चादर ओढ़ के उसको हाथ में बंदूक पकड़ा दी, तो वो हजारों को मार देगा। किसकी आड़ में? धर्म की मान में, आड़ में। क्योंकि वो वहां पर क्या समझेगा कि मैं धर्म कर रहा हूं। हाँ, पुण्य के उदय में भी पाप कार्य कर रहे हैं, अधर्म कार्य कर रहे हैं। उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, उनका क्षोभम ज्ञान उस समय कार्य नहीं करता। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं धर्म की चादर ओढ़ के। तो कहते हैं कितने ही इस लोक में सुख सहन ना होने से, सुख सहन नहीं हो रहे हैं, दुख, इस लोक में दुख सहन ना होने से, क्या कहा, गरीब के घर में पैदा हो गए, है ना, गरीब घर में हो गए, खाने को भोजन नहीं है, कमाने को पैसे नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। अब है नहीं, गरीब लाचार व्यक्ति आए, एक किसी गुरु के समागम में गए, उन्होंने ये कहा, देख तुम्हारी ये पीड़ा तो संसार की मैं सुधार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तेरा जन्म इसी घर में हुआ था। अब एक काम कर, मैं तेरा परलोक सुधार देता हूं। तो बोले कैसे? एक काम कर, ये लो बंदूक और इतने लोगों का घात करा और तेरा परलोक सुधर जाएगा। या एक काम कर, तू ऐसे बैठ जा, मैं तुम्हारे लिए शस्त्र से तेरे ऊपर प्रहार कर दूंगा और तू धर्म आराधना करते करते मरेगा, तो तू स्वर्ग में चला जाएगा, है ना। तो कहते हैं इस लोक में दुख सहन ना होने से परलोक में इष्ट की इच्छा, अगले भाव में इष्ट की इच्छा, अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ के, मुझे मानेंगे, मेरी पूजा करेंगे, किसी क्रोधादि
किसी क्रोधाधिक से, क्या कहा, सामने वाले व्यक्ति के या क्रोधाधिक परिणामों से आप घात करते हैं। आप घात मतलब स्वयं का घात करते हैं। जो वो अपने शरीर पर बारूद बांध के कहीं पर कूद जाते हैं, ये है ना, राजीव गांधी की डेथ हुई थी ना, अपने शरीर पर उन्होंने वो RDX लगाया और वो माला पहना दी और खुद मर गए और सामने उनको भी मार दिया। ये क्या है? हाँ हाँ, ये क्या है? ये बोले ये क्या करते हैं? बोले धर्म का कार्य करके स्वयं आप घात, क्रोधाधिक परिणामों से आप घात कर रहे हैं। और क्या मान रहे हैं कि अरे इस भाव में तो हम पे दुख सहन हुए नहीं है, अब हमारा अगला भाव सुधर जाएगा। जैसे जैसे देखो उदाहरण देते हैं टोटरमल जी, पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती है। क्या कहा मम्मी? क्या कहा? पति वियोग में अग्नि में जलकर सती कहलाती है। अब देखो आज से 200 वर्ष पूर्व से एक सती प्रथा, एक धर्म था। सती प्रथा में क्या होता था? सुनो सुनो, मैं समझा रहा। राजा महाराजा जब रहते ना, तो क्या होता था, पहले ये वोटिंग वाला तो कार्य होके राजा बनते नहीं थे, तो क्या करता था, एक राजा दूसरी राजा के ऊपर चढ़ाई करता था, उसके किले को लूटता था और उसकी प्रजा को बंदी बना लेता था, और ऐसे ऐसे वह पूरे साम्राज्य को बढ़ाता था। ऐसा नहीं होता था कि भाई वोटिंग होगी तब जाके राजा बनेगा, उसके किले पर ही चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब दुश्मनी तो है किससे? राजा से। अब राजा की किसी की 50 रानियां, किसी की 100 रानियां, उसकी 50 दासियां, पूरे राजा के महल में 200-250 स्त्रियां रह रही हैं, उसमें राजा के कई भाई भी होंगे, सब प्रकार के पूरा परिवार होगा। तो क्या होता था, जब एक मुसलमानी शासक ने राजा के ऊपर प्रहार किया, तो जब राजा मर गया तो उनकी पत्नियों ने यह सोचा कि अरे ये तो मुझे किडनैप करके ले जाएंगे, और उनके अंतरंग में किसी भी हमारे प्रति दया भाव तो है नहीं, क्योंकि वहां तो उनको हमारा राज्यपाट चाहिए और हमारी स्त्रियां भोगने के लिए चाहिए, हमें नौकर बनाने के लिए चाहिए। तो हे प्रभु, मैं ऐसे नौकर चाकर उनके घर में नहीं बनूंगी, मैं अपनी देह का परित्याग उनके समक्ष नहीं करूंगी, मैं उनकी वासना की विषय वस्तु नहीं बनूंगी। इसलिए मेरे पति का घात हुआ तो मैं अग्नि कुंड में जला के जौहर कर लूंगी, मतलब मैंने वहीं मर जाऊंगी। चित्तौड़गढ़ के किला में जौहर हुआ था ना, है ना, वो कौन सा मुसलमानी शासक था? आ? नहीं नहीं, हर्षवर्धन तो शायद राजा का नाम था, रायवर्धन ऐसा कुछ राजा का नाम था, और मुसलमानी शासक ने वो किया था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी उसने तो क्या किया था, कितनी कन्याओं ने, सबसे बड़ा जौहर का नाम आता है चित्तौड़गढ़ में। तो देखो क्या होता था, अब तो ये बात हो गई जौहर प्रथा की। सुनना अब मेरी बात, में क्या कह रहा हूं, ये तो बात यहां पर एक स्पष्ट रूप से यहां पर धर्म जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है धर्म? क्योंकि यहां पर धर्म की कोई बात नहीं है। आप सोचो, आप अपने स्थान पर उस स्त्री के समक्ष आप खड़े हो, एक मिनट, हाँ, सुनो तो पापा, अगर आप उस अपने अपने स्थान पर खड़े होके आप पुरुष को मार दिया गया और मुसलमानी शासन आपकी स्त्रियों को उठा के व्यभिचारी कर रहे हैं, नौकर चाकर बना के रख रहे हैं, तो वहां पर एक अपेक्षा से आत्मदाह करना तो आपको लौकिक लग रहा है कि ये तो भाई लॉजिक है, या फिर जेल में सड़ाएंगे उनके लिए, तो आत्मदाह कर लिया। फिर क्या हुआ? बोले आने वाले समय में जिसके पति का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया, अब वो परिपाटी चली आ रही थी, राजपाट खत्म हो गया, राजा महाराजा लोग खत्म हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी पत्नी को अग्नि के कुंड में जलाना प्रारंभ कर दिया, पति के शव के साथ में। जैसे डेड बॉडी जलती ना, तो कोई पुरुष जल रहा है ना, तो साथ में उसकी पत्नी को खींच कर लाएंगे, हाथ खींच कर लाएंगे, जबरदस्ती मार पीट कर खींच कर लाएंगे और उसी अग्नि कुंड में जला देंगे। वहां पर स्वयं तो डेथ हुई है पति की, और पत्नी को जबरदस्ती मार देंगे। अब क्या हुआ? बोले पत्नी ने यह स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया स्वीकार? क्योंकि यहां पर अब किसी राजा का डर नहीं है, यहां पर कोई हमारे लिए दास दासी नहीं बनाएगा। अरे हम स्वतंत्र जीव हैं और हम स्वतंत्र रूप से अपनी परिणति कर सकते हैं। तो क्या हुआ? बोले कुगुरुओं ने उस सती प्रथा को धर्म का चोला पहना के उन स्त्रियों के मन में ऐसी भ्रांति डाल दी कि पति के साथ अपना वियोग, अपना देह त्याग करने में धर्म हो जाएगा। इसमें कुधर्म में धर्म मान लिया। अब खुद होने लगी उस समय, अब तो अपने रूल आ गया, अब तो नहीं हो गया, अब सती होने लगी, खुद जाने लगी पति की शव यात्रा के साथ साथ।
मतलब धर्म का ओढ़ा ओढ़ के यह जीव कितना, मतलब कितना अंतरंग से वो हो जाता है कड़क मजबूत, कि ये हित और अहित अपने देह का त्याग होने का भी इसको भय नहीं रहता। पापा एक समय विचार करो, अनंत भाव खोने के बाद इस जीव ने यह मनुष्य पर्याय जैन कुल जन धर्म प्रारंभ किया, धारण किया। एक बार एक मनुष्य, आपके सामने अनंत त्रियंच जीव हैं, एक एक त्रियंच जीव से उसकी गाथा सुनो तो वो हमें देख के यही कामना करता है कि हे प्रभु अगले भाव में मुझे मनुष्य गति का जीव बनाना। एक एक देव गति का जीव जब मंदार माला मुरझाती है और अपने अंतरंग में आद्र रोध परिणाम करके बनता है तो निगोद में जाता है, वहां पर वह देव कहता है कि हे प्रभु मुझे मनुष्य गति का देव बनाना। नरक गति में जय जीव के जब तिल तिल रूपी खंड होते हैं, असुर बढ़ाते हैं, वहां पर बैतरणी नदी रूप बहती है, तब जीव यह चाहता है कि हे प्रभु मुझे मनुष्य गति का जीव बनाना। और जब यह जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है और जन्म लेकर प्राप्त करके वह मनुष्य गति की समस्त व्यथाएं, कैसे परम उपकार पूर्वक यह मनुष्य गति मिली, सब भूल जाता है। कैसे भूल जाता है? मां के पेट में 9 महीने गर्भ में रहे, कष्ट रहा, दुख भोगे, याद है? याद है? नहीं है। 6 महीने साल भर तक मां ने कैसे खाना खिलाया, कैसे बड़ा किया, कैसे गर्मी ठंड से आपको बचा के रखा, तब जाके आप इतने बड़े हुए, याद है? नहीं है याद? मतलब याद नहीं है तो ये सब हुआ नहीं, आपने भोगा नहीं? अरे ऐसी बात नहीं है, एक एक व्यथा आपने याद की है, भूता है। आप कभी पेड़ नहीं बने, अनंतों बार पेड़ बने, आपको याद नहीं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं बना, अनंतों बार बने। अनंतों बार आप गाय बैल बकरी, आप बताए आप बिच्छू बने, याद है आपको? नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बने, अनंतों बार बने। अरे एक एक बार एक एक समय प्रति समय यह मनुष्य भाव की कीमती अमूल्य रत्न की प्राप्ति कैसे हुई, इसका विचार करें तो इस जीव को, इस मनुष्य के नरभाव की महानता प्रदर्शित हो। और जब महानता प्रदर्शित हो तो इस व्यक्ति के भाव पंचेंद्रिय विषयों के आसक्ति के प्रति नहीं, अपने निज स्वभाव भगवान आत्मा की आराधना के प्रति दौड़े। जब अमूल्य रत्न समझोगे तभी तो संभाल के रखोगे, और जब इसको पामर की तरह पत्थर समझोगे तो सड़कों पर फेंकते रहोगे। एक पर्याय सही नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी क्या है उसमें? याद नहीं है ना, इसलिए याद नहीं है, इसलिए जितना याद है उतना भोगो, ऐसी बात नहीं है। अरे इस भाव का ही हमें याद नहीं रहता, लेकिन भोगा है कि नहीं? बोले यार, बोले पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती हैं, वह हिमालय में गलते हैं। क्या करते हैं? हिमालय में बर्फ में खड़े होके गल जाते हैं। काशी में करौंद लेते हैं। काशी विश्वनाथ, काशी में पहले एक प्रथा चलती थी, एक गड्ढा खोदा जाता था और उस गड्ढे में तलवारें लगाई जाती थी, कांटे कुछ ऐसे कुछ लगाए जाते थे, और यह जीव काशी जाता था और उस कुएं में कूद जाता था, धर्म करके ऐसे ऐसे कूद जाता था। अब वो क्या करता था, जब वो उसका शरीर उस कांटों में, तीरों में, तलवारों में फंसता था ना, और शरीर रहता था भारी, तो वो टुकड़े 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 हो के उस कुएं में गिरता था। कैसे करके? टुकड़े होके। अब जब शरीर की टुकड़े हो रहा है और उसको कष्ट हो रहा है, यह जीव उस समय धर्म मान रहा है कि मैं धर्म, काशी में करौंद लेते हैं, मतलब काशी गया हूं और वहां जाके करौंद ले रहा हूं। हाँ, खुद गिरे तो कट गए। मतलब ये कह रहा, हे प्रभु हमारी अंत्येष्टि तो जाके उधर हो, हिमालय में हो, हे प्रभु हमें तो जलाया जाए, हमारी अस्थियां तो कहां विसर्जित हो? गंगा में विसर्जित हो। तो वो लोग जाके गंगा में जाके शव जलाते हैं, शवों को फेंक देते हैं। अगला समय में तो पहले समय क्या होता था, कुएं खेदते थे और करौंद करते थे, और उस करौंद को अपने शरीर को जलाकर मृत्यु पाकर धर्म समझते थे। हाँ 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 हाँ, मतलब एक एक कांटे का हंटर बनाएंगे, अभी भी देखे जाते हैं, कांटों का हंटर बनाएंगे और वहां उनके धर्म के भजनवादी चलेंगे और वो ऐसे ऐसे मारते जाएंगे पीठ पे। और मैंने देखा उनकी पीठ पर लहू बह रहा है, कट गई है, चमड़ी कट गई है, छिल गए हैं, लेकिन 1 मिनट भी कष्ट का वो न भान करके धर्म मान रहे हैं। देखो इस जीव की अधर्म की प्रवृत्ति थी, जो तो स्वभाव का धर्म था, इसने जड़ की क्रिया से धर्म मान लिया। कहते हैं कि देखो काशी में करौंद लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं। क्या कहा था? जीवित जो जीवन मिला ना, उस जीवन में मरण प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, अब हाँ, और सोचते हैं कि अगला भाव हमें अच्छा मिलेगा, इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं, परंतु आप घात का तो महान पाप लगता है भाई। किसका? आप घात का, स्वयं
है ना, महापाप लगता है ना, सुसाइड का महापाप लगता है। यदि शरीर आदि से अनुराग घटा था, क्या कहा, अरे हे प्रभु, अरे ऐसा कार्य तो बिना शरीर आदि के अनुराग के से घटने के प्रति नहीं होता। जब इस भाव में आपके शरीर के प्रति अनुराग घट गया तभी तो आपने फांसी लगने का निर्णय किया। जब आपका शरीर से प्रति प्रेम हट गया तभी तो आपने हंटर चलाए। जब आपका शरीर से प्रति अनुराग घट गया तब तो जाके करोंद में जले। जब आपका शरीर के प्रति अनुराग घट गया तब तो जाके क्षति हुए। तो कहते हैं तो तपश्चरणादिक करना था। क्या करना था, तपश्चरणादिक करना था। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जैसे प्रभु जिनेन्द्र देव जिन प्रतिमा समक्ष आप बैठे हो वैसे भी मैं अपने निस्वभाव के द्वारा अपने निज भगवान आत्मा की आराधना करूंगा। ऐसी आराधना तुम्हारे लिए करना था, शरीर को कष्ट नहीं देना था। मर जाने में कौन सा धर्म का अंग हुआ भाई, टोडरमल जी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। मर जाने में कौन से धर्म का अंग हुआ, इसलिए आप घात करना कुधर्म है। क्या कहा, आप घात करना कुधर्म है, धर्म नहीं है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग हैं। डेड 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 डेड, टोडरमल जी कह रहे हैं आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। क्या आपको जो पसंद हो सब ग्रहण करके इसमें सब लगा लेना। प्रत्येक द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में अनंत प्रकार की कुरीतियां चलती हैं जिससे शरीर को कष्ट देके धर्म मानते हो। हमने एक सिद्धांत बता दिया कि शरीर को कष्ट देने में धर्म नहीं होता। इसी प्रकार अन्य बहुत से कुधर्म के अंग हैं। कहां तक कहें, कहां तक कहें, अनंत जीव राणा जीवा राणा कम्मा, जितने जीव उतने प्रकार के धर्म। क्यों, क्योंकि सबके पास पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय भोग के साधन, और भोग को धर्म का ओढ़ा ओढ़ के भोग रहे हैं और धर्म मान रहे हैं। तो कहते हैं कहां तक कहें, दया भाव से कह रहे हैं, जहां विषय कषाय बढ़ते हो, सिद्धांत वाक्य देखो भाई, एक बात है बस सिद्धांत, बोले जहां विषय कषाय बढ़ते हो और धर्म माने सुबह को धर्म जानना। क्या कहा, जहां विषय कषाय बढ़ते हो और धर्म माने सो वह अधर्म जान ले। और जहां बीतरागता दिखे, सर्वज्ञता दिखे, हितंकरता दिखे, अपने आत्म स्वभाव के प्रति भगवान एक समय के चिंतन मात्र से अंतरंग में आत्मा के आनंद की प्रफुल्लित किरणें झूम पड़े, उस आनंद को धर्म मानना। आज यहाँ पर टोडरमल जी ने 190 पेज पर अजैनों के हिसाब से जैनों की तुलना करके धर्म का स्वरूप बताया। अब कल जो प्योर जैन लोग हैं और वो कैसे धर्म के नाम पर अधर्म क्रिया कर रहे हैं, इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी